everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we'll focus on the failure of war, that how did the war fail, what were like the some reasons that war failed. So इसके अंदर we will have definitely 14 mark question, 7 mark question, and in 14 mark you need to write the introduction, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था. And let's just start with it, guys. So सबसे पहले lack of unity. Obviously there was no lack of unity. There was no unity between the Muslims, Hindus and the other politicians or everyone, the person जो है हमारे सिख, अगर हम बता देते हैं तो मेन टू रिलीजन्स हमारे पास यही थे, ठीक है. और जो लोग माइनॉरिटी में थे इतना हमें नहीं पता, ठीक है. सो देयर वाज लाइक लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन द पीपल, देयर वाज लैक ऑफ डिसयूनिटी, देयर वाज डिसयूनिटी बिटवीन द रेबल्स, ठीक है. दे डिड नॉट हैड एनी कॉमन पर्पस. जैसे कि हमारे पास हिंदू जो थे वो क्यों लड़ रहे थे, बिकॉज उनको चाहते थे कि ब्रिटिश ना इंडिया से निकल जाए. मुस्लिम्स क्यों लड़ रहे थे, बिकॉज मुग़ल जो पावर चाहिए उनको वापस चाहिए थी. उसके बाद देयर वाज अ पर्सन नाना साहेब, वो लड़ रहे थे इन ऑर्डर टू रिवर्स द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, और अपनी पेंशन लेने के लिए. तो they did not had a common purpose and they only fought for their personal interest. अगर they did not agree to fight until they were harmed, ठीक है. they often used to fight unless they were harmed, ठीक है. तो उनको there was no unity, there was no purpose, तो कुछ भी नहीं हुआ. जैसे कि नाना साहिब जो थे, he was only interested in getting doctrine left reverse and was ready to come to the terms. और वो नहीं भी करते लड़ाई अगर ब्रिटिश उनकी मान लेते. उसके बाद मुस्लिम जो थे उनके पास कॉमन पर्पस कम था, ठीक है. उसके बाद दे हैड बीन ग्रेट वेंडलिज्म इन द वॉर, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा चीज़ें टूटी फूटी, इतना नुकसान हुआ जिस वजह से लोकल पॉपुलेशन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, ठीक है. एंड उसके बाद जो लोकल पॉपुलेशन थी, दे एक्चुअली सिंपथाइज विद ब्रिटिश हु स्टूड फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है. एंड उसके बाद वी हैड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर वाज नो स्पिरिट एंड patriotism against, or you can say the amongst the Indians. like कोई चाहत नहीं थी between for their country, for their place, anything, कुछ भी नहीं था. They were coming from different areas, they did not had any plans and things. While if we talk about the British, उनके पास plans ही plans थे. I mean, like, they weren't all managed, and teamwork is very important. उसके बाद and they could not even communicate because that time we didn't had any, there was lack of telecommunication, there was lack of infrastructure, there was lack of transport, so it didn't help at all. I guess didn't help. Yeah. Then we had weak army. The British had industrial revolution. We know about that it had industrial revolution, which means कि इंग्लैंड में बहुत अच्छा चल रहा था, and they had money actually, right. अगर हमारे पास आर्मी है, जैसे कि ब्रिटिश की आर्मी है, हमारी आर्मी है. ब्रिटिश जो था वो अपनी आर्मी को कैंप्स दे रहा था, पैसा दे रहा था, एंड वो जो थे वेल एक्सपीरियंस थे. फिर टॉक अबाउट कि हमारे जो आर्मी थी, लाइक वी डिड नॉट इवन हैव गुड लीडर्स, हमारे पास ऐसे लीडर्स भी नहीं थे, ठीक है. अब जो हमारे पास वहाँ पे इनकी जो आर्मी थे, दे वर लॉयल टू द ब्रिटिश क्वीन, बट वी टॉक अबाउट आवर आर्मी, दे वरंट, ठीक है. एंड वी कुडंट प्रोवाइड सम थिंग्स और सपोर्ट टू आवर आर्मी. इवन वी हैड लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट. इवन हियर टू से द ब्रिटिश हैड एक्सपीरियंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन and were technologically much more superior. They knew more warfare than us. Like they have fought with Russians, they had fought from French, ठीक है. बट इंडियंस जो थे उन कभी किसी से लड़े नहीं, खुद में ही लड़ते रहते थे. लाइक ऑब्वियसली अगर फाइट्स होती थी, इट वाज ऑलवेज बिटवीन के मराठास एंड बिटवीन द मुस्लिम्स, ठीक है. तो दे हैड एडवांस वेपनरी एंड गिविंग देम एन एज ओवर देयर. Mughal Indian forces who had traditional outdated weaponry, we definitely had a very outdated weaponry, and they had loyalty and devotion for their own queen. After that we had lack of support and funds. We didn't have funds, ठीक है, due to which we could not fulfill the requirements of things, like we didn't give camps, ठीक है, and we could not even extend the war at that time. And moreover the educated people were unaware of the war techniques, ठीक है. बाकी जो उनकी आर्मी बड़ी अच्छी थी, ठीक है.
उसके बाद इट इज सेइंग कि एजुकेटेड पीपल, ओके, ब्रिटिश हैव फॉरेनर्स दैट वर हैविंग सपोर्ट, लाइक ब्रिटिश वर हैविंग सपोर्ट फ्रॉम इंडियन एज वेल। जैसे कि जो पंजाब था इट वो सपोर्टिंग ब्रिटिश, और ख़ुद अपने आदमी भेज रहा था कि ब्रिटिश को सपोर्ट करो। तो प्रिंस, जो कॉमन प्रिंस वगैरह होते थे इंडिया के, वो भी उससे सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लैक ऑफ लीडरशिप, ठीक है। वी डिडंट हैड ग्रेट मिलिट्री, और यू कैन से हमारे पास मिलिट्री लीडर्स नहीं थे, कोई जीनियस बंदा था ही नहीं हमारे पास। लाइक वी हैड सर बख्त खान, ठीक है, जनरल बख्त खान हमारे पास थे, वो ब्रिलियंट ऑफिसर्स थे, बट उनका जो कंट्रोल था इट हैड ओनली कंट्रोल ओवर स्मॉल एरिया, तो वो इतना कुछ कर नहीं सकते थे। फिर झांसी की रानी, शी ऑल्सो हैड, यू नो, शी वॉज अ ग्रेट वेमेन, बट शी डिड नॉट हैड पावर ओवर लॉट ऑफ एरिया। नाना साहेब भी वैसे हो गए, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र, वो भी बड़ा अच्छा आदमी नहीं था, ठीक है। ही वॉज लास्ट, वो पपेट कहलाता था लोगों का, एंड इंडियन जो थे उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। इंडियंस उसे मुस्लिम का एम्पीरियर मानते ही नहीं थे, सो ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिंदूज। बाकी फिर टॉक अबाउट ब्रिटिश के, दे वर जीनियस, दे वर मिलिट्री जीनियसेस। अगर हम बात करें सर हेनरी लॉरेंस, ठीक है, सर कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है, हेनरी लॉरेंस, कॉलिन कैम्पबेल, दे वर ग्रेट मैन, ओ माई गॉड, आई हैवंट हर्ड अ लॉट ऑफ देम, ठीक है। देन वी हैड ब्रिटिश नेगोशिएशंस, लाइक लॉर्ड कैनिंग, जो हमारे पास गवर्नमेंट जो उसने कॉन्सुलेटर पॉलिसी की थी, जिसके अंदर उसने रिबेल्स को बोला था, उसे ब्राइब किया क्योंकि हम आपको कंसेशंस प्रोवाइड करेंगे, आप हमारा सपोर्ट दो, ठीक है। अनाउंसिंग द रिबेल्स कि हम आपको, आप उन ब्राइब के, जो फ्रीडम फाइटर्स जो आर्मी थी उनको ब्राइब किया कि आप नहीं जाओ, हमारा सपोर्ट दो, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे, दे वर लाइक क्वाइट फ्यू ऑफ देम, जैसे बैटल फील्ड छोड़ के मुस्लिम्स का साथ नहीं दिया, इंडियंस का साथ नहीं दिया, एंड दे गिव, उसने गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया, उसने किसका साथ दिया, उसने ब्रिटिश का साथ दे दिया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फेलियर ऑफ वॉर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड, इट वॉज लाइक वेल ईजी। थैंक यू।